अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर वो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। फर्स्ट ईयर के अंदर मे बी सेकंड लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जैसे नाम से ज़ाहिर है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहते हैं कम को एन रिएक्टेंट्स। आप जानते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। लेफ्ट साइड से हम रिएक्टेंट लेते हैं एरो के, और दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये जितने ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट भी आपका उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इन रिएक्टेंट में से ए है, हमारे पास बी है और इससे हमारे पास सी प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये ए जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बंद हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कम मिकदार में है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग में है, तो ये प्रोडक्ट्स की मिकदार बंद हो जाएगी जैसे ये हमारे पास ए ख़त्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास ये लिमिटिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। हम इससे जितने भी हमारे पास कीमती जो मेटल्स होते हैं, जो एक्सपेंसिव होते हैं, हम उसको सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें इसकी लिमिटिंग क्वांटिटीज़ मालूम हो, ताकि ये एक्सेस में ना बचे। जो भी हमारे पास एक्सपेंसिव मेटल है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके और हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो सके। टाइम वक्त बचाने के लिए मैंने इसकी डेफिनेशन को पहले से ऑलरेडी लिख रखा है कि द रिएक्टेंट्स विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। कि ये वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो के प्रोडक्ट्स की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, यानी सारा का सारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। ये जैसे ख़त्म होता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बंद हो जाती है, और ये अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाता है, यानी जल्द ख़त्म हो जाता है। ये जैसे ख़त्म होता है ये भाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हमारे पास क्लोज हो जाती है, यानी प्रोडक्ट भी मज़ीद नहीं बन पाता। डियर स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल वाटर की ली हुई है कि ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार का पता नहीं होता, हम प्रोडक्ट की मिकदार को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल ली है वाटर की, और वो हमारे पास है। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहें, तो बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन मैंने इंतहाई कम वक्त में इसको लिख रखा है। कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस किस्म का है कि अगर हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ़ वी टेक 10 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज़ टेकन। कि हमारे पास कितना पानी की मिकदार बनेगी अगर हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन हो और 10 ग्राम ऑक्सीजन हो। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर हम की तरफ आते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ, क्योंकि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन हो और 32 ग्राम ऑक्सीजन हो, तो इससे हमारे पास 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक कि हमारे पास अगर आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करो कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और यहाँ पर चूँकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम्स, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास चूँकि 16 होता है, और यहाँ पर जो 2 एटम है तो 32 ग्राम हमारा हो जाएंगे। और वाटर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी इससे हमारा ये अंदाज़ा हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, और 36 ग्राम आपके पास वाटर प्रोड्यूस होता है। यानी ये सारा का सारा रिएक्टेंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में। तो इससे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी कहते हैं, इसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, कि हमारे पास कोई भी ऐसा रिएक्टेंट बाकी नहीं बच जाता जो बाकी कुछ भी नहीं बचता, सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कुछ भी यहाँ पर नहीं बचता जिससे हम कह सकें ये हमारे पास लिमिटिंग था, या ये हमारे पास लिमिटिंग था, ये हमारे पास एक्सेस में था, या ये वाला ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में था, क्योंकि सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है वाटर में अंदर। तो इसलिए जिसने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट।
अगर हम इनके अलावा कोई मिकदारें हमें दी जाती है तो वहाँ पर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होती है कि हमारे पास इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे रिएक्शन हमें बता रहा है कि अगर 4 ग्राम ये है, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो तो 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास 4 ग्राम यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन का होना मस्ट है बैलेंस केमिकल के मुताबिक। लेकिन अगर हमारे पास जैसे कैलकुलेशन के अगर मैंने ऑक्सीजन का भी 10 ग्राम लिया हुआ है और हाइड्रोजन का भी मैंने 10 ग्राम लिया हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन के कितने ग्राम निकलते हैं। यानी 4 ग्राम के लिए तो हमारे पास 32 ग्राम है, लेकिन 10 ग्राम के लिए जो ग्राम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 10 ऊपर चलेगा, इसे मल्टीप्लाई करके और 4 उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन निकलते हैं। जो ये कैलकुलेशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर रखी है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास 12 अंडे की कीमत 120 रुपये हो तो एक अंडे की कीमत कैलकुलेट करने के लिए हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 उस पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास एक अंडे की कीमत 10 रुपये निकल आती। बिल्कुल यही कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पर भी करने की है। तो इससे जो हमारे पास क्या नतीजा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी ऑक्सीजन की कितनी है डियर स्टूडेंट्स? सिर्फ 10 ग्राम, यानी 80 ग्राम रिक्वायर्ड है और आपके पास है कितनी? सिर्फ 10 ग्राम। तो ये तो बहुत थोड़ी है डियर स्टूडेंट्स, हमें तो 80 ग्राम चाहिए थी। तो इससे हमें ये नतीजा निकलता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है या लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आफ्टर कैलकुलेट हमें मालूम हो जाने के बाद हम फिर इसी से प्रोडक्ट्स की मिकदार मालूम करते हैं, क्योंकि जिससे मैं पहले बता चुका हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है उसी पर ही प्रोडक्ट्स का सारा दारोमदार होता है। जितना प्रोडक्ट बनना है वो सारा का सारा लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेशन करते हैं वाटर की, कि हमें कैलकुलेशन से हमें बैलेंस इक्वेशन से तो ये पता चल रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 36 ग्राम वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके लिए वाटर हमारे पास कितना प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल वही प्रोसीजर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करना है कि 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 36 के साथ और 32 हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पर निकला है डियर स्टूडेंट्स। आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है 11.2 ग्राम्स पर मोल। डियर स्टूडेंट्स ये मैंने कैलकुलेशन ग्रामों में कर रखी हैं, आप इसको मोलों में भी ले सकते हैं, सिर्फ समझाने की हद तक कि हमें कैसे ये कैलकुलेशंस करनी होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे मालूम करना होता है। डियर स्टूडेंट्स ये तो थी आज हमारे कुछ कैलकुलेशंस। अगर हमारे पास आपको इसमें किसी चीज़ का मसला हो तो आप इसको कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। डियर स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं ये लेक्चर्स और आप लोगों के लिए ये हम कर रहे होते हैं सारा का सारा। डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो और आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया करें और उसको शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत सारे ऐसे जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।